विश्वास प्रसाद को आप कैसे देखते हैं? साहब, कैसे रही पूरे दिन की कार्रवाई और खासकर एपीएमसी एक्ट में प्राइवेट मेंबर? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उनकी ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं आए थे, उनके प्रतिनिधि के नाते चौधरी आफ्ताब अहमद आए थे और पूरे उस निर्णय में वो तो भूल ही गए थे कि हमको नो कॉन्फिडेंस लाना है। मुझे याद कराना पड़ा कि अभी चर्चा हमने सुनी है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, तो उसके लिए भी तो समय हम तय करेंगे। तब जा करके उनको याद आया, तो 10 तारीख का समय तय हुआ और हमने तो यहाँ तक कहा कि 10 नहीं, आज ही कराओ। और आज के लिए भी उनके पास कोई ऐसा मसाला नहीं था कि जो आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करा सकें, क्योंकि है ही कुछ नहीं उनके पल्ले। तो कुल मिलाकर के ये विषय 10 तारीख को चर्चा होगी और उसमें स्पष्ट बहुमत हमारे पास है। उनके पास जो अपने लोग उनको संभाल के रख लें, इतना ही बहुत है। आपके पास पूरा है संख्या बल, तो आपके पास पूरा है। वो आज जितने हमारे पक्ष में आने थे, हो सकता है 10 तारीख को उससे ज़्यादा हमारे पक्ष में आ जाए। सीएम साहब, क्या वोटिंग की नौबत आ सकती है क्या सर? नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें तो ये देखना है कि किसानों के साथ कौन खड़ा है, किसानों के साथ कौन नहीं। वो तो ये जितना किसानों के लिए हमने पिछले 6 साल में काम किया है, इतना ना तो कभी कांग्रेस की सरकारों ने किया, ना आसपास की स्टेट्स आज जो कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे पंजाब की सरकार है, चाहे राजस्थान की सरकार है, कोई नहीं कर रही है। इसलिए मेरा दावा है कि किसानों के लिए पहले भी हमने ज़्यादा किया है, आज भी ज़्यादा कर रहे हैं, आगे भी ज़्यादा करेंगे। अगर हम केवल प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पास के पड़ोस के प्रदेश तो केवल गेहूँ और धान, इसके आगे बढ़ते नहीं हैं। हम गेहूँ धान के अलावा बाजरा है, सरसों है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ये सब फसलें। और साथ ही चाहे हमारी बागवानी है, चाहे हमारे सब्जी के खेत हैं, उसमें भी किसी को घाटा ना हो, भावांतर भरपाई योजना हम 17 फसलों के ऊपर, सब्जी और फल के ऊपर लेके आए हैं। 17 फसलों पर इतनी गारंटेड जितनी फसल हरियाणा में हम लोग किसान की खरीद रहे हैं, इतना कोई स्टेट नहीं खरीद रही। ये विप जारी करना ना करना एक बड़ी टेक्निकल सी बात है और सब पार्टियां करती है, उसमें करना भी चाहिए, इसलिए कि सब पार्टियों के सभी जो विधायक हैं उपस्थित रहें। उस दिन कई बार छोटे मोटे लापरवाही कारण से कोई किसी काम में चला जाता है, कोई किसी घर में फंक्शन होता है, कुछ और होता है, तो लेकिन जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव होता है, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जारी करती हैं। हो सकता है हम भी करें, उसमें क्या करना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या कहेंगे? राज्यपाल के अभिभाषण पर सर, राज्यपाल के उन्होंने ये जो एपीएमसी एक्ट में बदल लाने की बात कही है, उसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स में जो 3 यानी कानून हैं केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उसका उल्लेख करते हुए कुछ बातें कही हैं। जबकि हमने कहा कि उसका उल्लेख करते हुए इस कानून को कभी भी बनाना संभव इसलिए नहीं है कि वो तीनों कानून पहले तो केंद्र सरकार के कानून हैं, दूसरा उसमें हम चेंज कोई कर नहीं सकते, उसमें नया प्रावधान कोई करना हो तो कर सकते हैं, तीसरा वो तीनों कानून अभी कोर्ट के द्वारा स्टे हैं और जब कोई कानून स्टे होता है उसका क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, उसका जब तक फैसला ना हो तब तक कोई उसके प्रति हम कोई नज़रिया ले ही नहीं सकते। इसलिए नए कानून में उसका उल्लेख करने का अर्थ नहीं है। तब उन्होंने माना कि हाँ ये हमारे से गलती हुई है, हम इसको दोबारा प्रस्तुत कर देते हैं। पहले से ही शुरू किया है। कहीं भी किसी भी प्रदेश में लव जिहाद से कोई कानून नहीं आया है, वो या तो धर्मांतरण के विरुद्ध में और या फिर धर्मांतरण की स्वतंत्रता में, हाँ इस नाते से और वो कानून आते हैं, उसी नाम से कोई ना कोई कानून आएगा। लेकिन कानून आएगा उस तरह का जो जबरदस्ती फोर्सफुली रिलीजन को चेंज करने को लेकर। हाँ आएगा ना। आखिर ये हमारे यहाँ ना तो संविधान में इसकी अनुमति है, ना समाज इसको स्वीकार करता है कि धर्म जो है वो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। इसको किसी के धर्म परिवर्तन को जबरदस्ती लाभ से, लालच से, धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन ये समाज भी स्वीकार नहीं करता, संविधान भी स्वीकार नहीं करता। सीएम साहब का यही कहना है कि विपक्ष के पास विधायक पूरे नहीं है, जो अविश्वास प्रस्ताव है औंधे मुंह गिरेगा। जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के पास पूरे विधायक है। वहीं किसानों को लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी काम किए गए हैं। कैमरामैन सुखी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।